UPSC Prelims Page 6 Topic 21. According 15th Finance Commission of India, first it has recommended grant of 4,800 crore rupees from the year 2022-23 to the year 2025-26 for incentive states to enhance educational outcomes. Second, 41% of the net proceeds of union taxes are to be shared with state. Third, 45,000 crore are to be kept as performance-based incentive for all states for carrying out agricultural reforms. Fourth, it reintroduced tax efforts criteria to rewards फिस्कल परफॉर्मेंस। भारत के 15वें वित्त आयोग के अनुसार पहला, इसने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में उन्नयन लाने हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक 4,800 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा की है। दूसरा, संघ के करों के निवल आगम का 41% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। तीसरा, सभी राज्यों के लिए कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये रखे जाएं। चौथा, इसने राजकोषीय निष्पादन को पुरस्कृत करने हेतु कर प्रयास निकष टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया को फिर से आरंभ किया। स्टार मार्क 14th वित्त आयोग में संघ के करों के निवल आगम का 42% राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। 14th फाइनेंस कमीशन 42% of the net proceeds of union taxes are to be shared with states. 14वें वित्त आयोग में कृषि सुधारों के क्रियान्वयन हेतु निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये 2.5% रखे जाएं। यह हटा दिया था। 15वें वित्त आयोग इसे दोबारा लाया। 14th फाइनेंस कमीशन 45,000 करोड़ रुपीस 2.5% are to be kept as performance-based incentive for all states for carrying out agricultural reforms cancelled, but in 15th Finance Commission bring it again. टॉपिक 22, वर्ल्ड बैंक की एक बॉडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD विश्व बैंक की एक शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। IBRD फर्स्ट, इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड गारंटी टू मिडिल इनकम कंट्रीज। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। सेकेंड, इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। स्टार मार्क, वर्ल्ड बैंक की दूसरी बॉडी IDA, IFC, MEGA, ICSID भी हैं। टॉपिक 23, इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंट वाइल in case of NEFT it takes some time to settle payments. RTGS में भुगतान उसी क्षण हो जाता है जबकि NEFT में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS 2 लाख से बड़े अमाउंट को 30 मिनट के अंदर अंदर भुगतान कर देता है या तुरंत भुगतान कर देता है। NEFT 2 लाख से कम अमाउंट को 1 से 2 घंटे में या कुछ देर में भुगतान करता है। IMPS 5 लाख तक ही IMPS कर सकते हैं। IMPS में तुरंत पैसा भुगतान होता है सेकंड में।